देखिए, गणित में बहुत सारा ऐसा प्रश्न होता है जिसे बिना कैलकुलेशन किए आप हल कर सकते हैं। और आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सारा का सारा यह एक निश्चित फॉर्मूले पर सेट रहता है और आपको केवल देखकर आंसर बताना है। जैसे यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है, देखने में बहुत बड़ा कैलकुलेशन है, लेकिन आप केवल इनको और इनको ऐड कर दीजिए, यानी इसका आंसर केवल होगा 938 प्लस 162। बस इसको जोड़ देने से आपको आंसर आ जाएगा, यानी एक लाइन में आप 1100 लिख सकते हैं। अब यह है क्या? उसी तरीके से इसमें केवल आपको घटा देना है। देख लीजिए, इसमें भी वही करना है। देखिए, अगर इसको कैलकुलेशन करते हैं तो 107 का स्क्वायर प्लस 93 का स्क्वायर, ये कोई फॉर्मूला में नहीं है, लेकिन ये दिया हुआ है कि 100 प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 100 माइनस 7। देखिए, उतना ही बढ़ा के इतना ही घटा कर, तो आप इसका होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? तो ये 2 इंटू 10,000 प्लस 49, दैट इज 20098। तो बहुत मामूली कैलकुलेशन में इसको दो तरीके से बना सकते हैं। सिमिलरली 100 प्लस 6 का स्क्वायर और माइनस 100 माइनस 6 का स्क्वायर, इसका होता है 4ab। तो 4a इंटू 100 इंटू 6, यानी 2400। इसी तरीके से ये भी फॉर्मूला पे है, तो हम सबको एक अलग अलग फॉर्मूला में हम आपको कुछ निश्चित फॉर्मूला दिखाते हैं। और उसका देखिए, आपको केवल 7 फॉर्मूले याद करना होगा अलजेब्रिक। ये तो आपको पता होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी माइनस 2ab। उसी तरीके से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। सिमिलरली ए क्यू प्लस बी क्यू, दैट इज ए प्लस बी, ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी, ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहां माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज 4ab। अब देखिए, यहां पर इतना बड़ा कैलकुलेशन का आंसर केवल 2 और इतना बड़े का 4। ये कैसे हुआ? या देखिए, यहां से शुरू करते हैं। ये जो है ए ए ए, बी बी बी, ए ए ए, बी बी बी। अब ये जो है, यहां पे ए क्यू माइनस बी क्यू और ए स्क्वायर, ए क्यू प्लस बी क्यू और ए स्क्वायर ए बी की ए क्यू प्लस बी क्यू, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहां ध्यान रखिए, ये चीज चिन्ह को आप केवल ध्यान रखिए। जब यहां पर प्लस रहेगा तब यहां पर माइनस होगा। क्यों रहेगा? क्योंकि इसमें ये देखिए, ए प्लस बी क्यू का फॉर्मूला यहां पे लिखिए। यहां पर ए प्लस बी और यहां माइनस है, यहां प्लस है तो यहां प्लस, और इस जगह माइनस, यहां माइनस है तो यहां माइनस, और ये दोनों प्लस। फॉर्मूला यहां सेट है,
ए क्यू प्लस बी क्यू यहां बना के दिखाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहां हल करके देखते हैं। यहां ध्यान से देखिएगा क्या किए, ए क्यू प्लस बी क्यू ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर। यह क्या हुआ, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और पहले से है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ये दोनों आपस में कट गया। तो पहले ही हमने बताया था कि बस इन दोनों को जोड़ देना है, एकदम आंसर यही आएगा 1100। अगर हम दूसरे को बात करें तो सेम, यहां माइनस है तो यहां प्लस है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, ए माइनस बी, यानी 534 माइनस 124 दैट इज 410। इजी वे में देखते बन गया। इस क्वेश्चन को फिर से देखिए दोबारा, क्या है, तो दैट इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। कैसे, तो इसे ए मानिए, ए बी बी, दैट इज ए का मतलब 100 प्लस 7, सॉरी ये यहां देखिए, इसको 107 का स्क्वायर प्लस 93 का स्क्वायर लिखे। अब इसको लिख सकते हैं ना कि 100 प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 100 माइनस 7 का स्क्वायर। यहां देख लीजिए, अब इसका परिणाम क्या हो रहा है, तो यहां पर परिणाम हो रहा है कि ये वाला फॉर्मूला लागू हुआ, बीच में प्लस है, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 2 गुना 10 100 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, दैट इज 2 गुना 10,000 प्लस 49, यानी 20098। तो ये दूसरा क्वेश्चन हल हुआ। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 निकालते हैं। यह है 106 इंटू 106 माइनस 94 इंटू 94। यह जानबूझकर ऐसा देता है। इसमें ध्यान से देखिए, 106 का स्क्वायर 94 का स्क्वायर, यह इस 3 नंबर से भी बना सकते हैं। फॉर्मूला देखिए 3, क्या करना है, ए प्लस बी 100 106 प्लस 94 इंटू ए माइनस बी 106 माइनस 94, दैट इज 200 इंटू 12 2400। इसका दूसरा तरीका, ये फर्स्ट मेथड है, अब इसी का सेकंड मेथड देख लीजिए। 100 प्लस 6 माइनस, इसको 100 प्लस 6 का स्क्वायर लिख देंगे, और इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 6 का स्क्वायर 94 को ऐसे लिख सकते हैं नहीं से, तो कितना होगा, ये फॉर्मूला नंबर 7, 4ab, 4 इंटू ए दैट इज 100 इंटू 6 2400, दोनों से आ गया। चलिए इस 5 नंबर को देखते हैं। ये संख्या को अगर हम 354 ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, तो ये हुआ ए प्लस बी का स्क्वायर और ए माइनस बी का स्क्वायर, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला देखिए, यहां पे 6 नंबर, यहां पे क्या होता है, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कट गया 2, तो हम पहले ही बताए थे। उसी तरह यदि माइनस रहेगा तो ये 4ab और नीचे में ab, याद रहे यहां पर ध्यान देना है, यहां प्लस है तो ये 4 डिजिट होंगे, 4 अलग अलग संख्याएं होंगी, और यहां पे अगर माइनस है तो 2 संख्याएं होंगी, यानी 2 नंबर्स होंगे। इस नंबर को ख्याल कीजिएगा, ए बी कट जाएगा, तो ऐसे वाले का आंसर जो होता है ये 4 और ऐसे वाले का आंसर 2 होता है।
तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और इसी पर आधारित कुछ और प्रश्न। फिर कैलकुलेशन में संख्या में और आता है। देखिए यहां ध्यान से देखिए कि एक क्वेश्चन है 5879 इंटू 999। इसके बनाने के दो तरीके हैं। आप कोई भी मैथ्स के बुक में देखिएगा तो ये दो तरीके हैं। एक तो हूबहू इसको ऐसे लिखते हैं 5879, इसको लिखते हैं 10,000 माइनस 1। एक बार इससे गुना करते हैं 5879 40 माइनस 5879। अब इसको घटा लेते हैं, दैट इज 1 2 1 4 8 7 8 5। अब हम पहले भी आपको बताए हैं कि ट्रिक नहीं होते हैं, यह कैलकुलेशन करने का बस तरीका होता है। जो आप फास्ट करते हैं वही ट्रिक बन जाता है। अब इसी को हम एक तरीके से बताते हैं 5879 इंटू 999। अब इस डिजिट को एक कम लिखें तो 5878 और 5878 को इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना होगा, दैट इज 1 2 1 4। आप मिला सकते हैं, सेम है। अब देखिए ये लोग कहते हैं कि हमने बहुत जल्दी कैलकुलेशन किया। ये तभी संभव है जब इसकी संख्या इसके बराबर हो या इससे अधिक हो। जैसे 29 इंटू 999 ज्यादा है तो हम लिखे 28 और इस 28 को माइनस कर दिया तो ये बचा 179। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन करें, लेकिन गलती से भी 3579 इंटू 999 में यह बुद्धि नहीं अपनाइएगा। इसके लिए यही तरीका कीजिएगा, क्योंकि ये जब घटेगा तो 4 डिजिट नहीं जाएगा, इसलिए हम 3579 इंटू 1000 माइनस 1 से ही बनाएंगे। तो फिर से बता दें आपको कि यदि इसकी संख्या जैसे 28711 है, इसको 99999 अधिक है तो भी बन जाएगा। 2870 करेंगे और 2870 इसमें माइनस कर देंगे, दैट इज 9 2 1 7 9। तो ये मल्टीप्लिकेशन का एक अच्छा तरीका है जिसको आप आराम से बना सकते हैं। नंबर सिस्टम का ही एक हिस्सा है दशमलव यानी डेसिमल, दशमलव। जैसे यदि आपको कह दिया जाए कि किसी अंक को साइंटिफिक भाषा में लिखिए, यानी दिया गया संख्या 5287965, इस संख्या को आप साइंटिफिक भाषा यानी वैज्ञानिक पद्धति में लिखें, वैज्ञानिक पद्धति में लिखें। मतलब अब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करेंगे, तो वैज्ञानिक पद्धति कहता है कि 1 डिजिट के बाद आपको पॉइंट देना है। तो हमने लिखा 5.287965 1 2 3 4 5 6 7 इंटू 10 टू द पावर 7। ये हुआ आपका वैज्ञानिक पद्धति। आपने देखा होगा कि स्पीड ऑफ लाइट यानी प्रकाश का वेग जो होता है 2.98 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। जब 10 टू द पावर 8 है तो यहां पॉइंट देने की क्या जरूरत है, या आप एवोगाड्रो नंबर देखते होंगे 6.023 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 AMU, या आप ये एवोगाड्रो नंबर है। तो इसी तरह से जितने भी साइंटिफिक नाम हैं
उसमें पॉइंट एक पॉइंट दिखता है, तो आप वैज्ञानिक पद्धति, अब ये दशमलव कैसे चढ़ाते हैं, यानी डेसिमल कैसे, तो डेसिमल का अर्थ होता है कि 1/10 या तो मल्टीप्लाई करें या 10 से गुना करें, ये दोनों दशमलव का हिस्सा है। जैसे 3.26 को आपको फ्रैक्शन में बदलना है तो 326 ऐसे लिख देंगे, पॉइंट के लिए 1 और जितने डिजिट हैं 0 0। उसी तरह से आपको 0.003 दिया है तो यह आपने 3 लिखा, पॉइंट के लिए 1 और इतना 0। इसी तरीके से आपको किसी भी अंक का, जैसे में मान लीजिए आपको 321.7 यानी 321.7 पॉइंट के लिए 1, तो यह होता है कि दशमलव को कैसे हटाएं। अब आता है दशमलव को हम कैसे लगाएंगे, यानी दशमलव हम कैसे बैठाएंगे। तो 7528 पॉइंट अगर दिया है आपको 7528 बाई 100, अब इसको बनाना है तो 75.28। अब देखिए दो अंक हैं, 2 डिजिट हैं, तो 2 जीरो इसके लिए और पॉइंट के लिए। इसी तरीके से 5732 बाई 1000 है, 123 इसके बाद 5.732। अच्छा, बेसिक चीज, अगर 225.75 इसको ऐसे पढ़ते हैं हिंदी में 25.75, और यदि इंग्लिश में 225.75। अब एक और चीज इसी में कि कभी भी ये 0.5 ये सही नहीं है, पॉइंट के पहले हमेशा एक डिजिट 0 लगाना चाहिए। हालांकि बहुत लोग नहीं लगाते हैं, हम भी कभी कभी नहीं लगाते हैं, तो यहां पे ऐसे लगाना चाहिए। पॉइंट से पहले सिर्फ एक 0 हो सकता है, पॉइंट के बाद का 0 का कोई महत्व नहीं। इसका मतलब हम पॉइंट 0.5 डबल 0 दे दें, ट्रिपल 0 दे दें, 4 0 दे दें, 5, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये अगर हम लेते हैं दशमलव पर तो पॉइंट के बाद राइट साइड में कोई वैल्यू नहीं होती, हम अपने मन से 0 देते जाते हैं। तो ये बेसिक चीज था, लेकिन परीक्षा में वैज्ञानिक पद्धति वाला आता है। बात करते हैं एडिशन की, जोड़ क्या होता है देखिए। अब देखिए, इसे जोड़ना है तो करना कुछ नहीं है, ये दशमलव को आप ध्यान में रखिए और इसे एक सेंटर में रखिए, दैट इज 387.52। इसको लिखते हैं 2.51, इसको लिखते हैं 37.12 एंड 0.003। अब इसे ऐड करना है तो हमने पहले भी कहा था कि आपको सुविधा होगी, इधर 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 3, 5, 11, 17, 12 और ये हुआ आपका एडिशन। तो सिंपल एडिशन हो या सब्सट्रैक्शन हो, एक मल्टीप्लिकेशन दिखाते हैं आपको। जनरली लोग करते क्या है, 38 इंटू 42, अब 3.8 इंटू 4.2 का मल्टीप्लाई करना है। तो जनरली हम जब मल्टीप्लाई कुछ भी करें तो सिंपल हम 38 और 42 का मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल। अब इसको हम लिखे 6, 9, 5, 1। अब एक पॉइंट यहां, एक पॉइंट यहां, यानी एक पॉइंट के बाद एक अंक यहां और पॉइंट के बाद एक अंक यहां,
तो इसलिए हम 2 अंक के बाद पॉइंट बिठा देते हैं। इसको पॉइंट कैसे बैठाते हैं फिर से देखिए, एक प्रश्न बहुत पॉपुलर है जो आता है, दैट इज 30 इंटू 3 इंटू 0.3 इंटू 0.03 इंटू 0.003। अब क्या इसका क्या करेंगे, 3 का 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 243। अब देखिए पॉइंट के बाद यहां देखिए एक जीरो यहां पे राइट साइड है तो एक कम हो जाएगा, यानी ये वाला इधर आ जाएगा। अभी हम बताएंगे इसको। तो ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये हो गया आपका आंसर। देखिए ये दिया है 5 7 5 7 5 7, इसको कहता है चेंज इन फ्रैक्शन, यानी भिन्न में बदलो। ये क्वेश्चन है। अब आपको ये लिख सकते हैं 5 7 रखेंगे, ये भी क्वेश्चन दे सकता है। तो ऐसे प्रश्नों को सिंपली हम लिखते हैं, जो डिजिट दिया है वो उतना, और बदले में जितने काउंट करते हैं 1 2 डिजिट उतने 9 लिख देते हैं। ये कैसे करते हैं और इसके पीछे कारण क्या है, तो दूसरा एक ऐसा ही दिखाते हैं, जैसे 0.4 रेकरिंग है और इसको फ्रैक्शन में बदले, यानी भिन्न में बदले। सिंपली हम पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो हमने हटा दिया बार वाले को और 9 लिखा। ये कैसे आया, देखिए ये हम बताना चाहते हैं कि आखिर 4/9 कैसे आया। तो इसके लिए हम मानते हैं कि लेट p इज इक्वल टू 0.4 रेकरिंग। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, p इज इक्वल टू 0.4444444 अप टू इनफाइनाइट। इसका अर्थ यही होता है। इसका मतलब p इज इक्वल टू 0 पॉइंट और एक अंक छोड़ के यहां रेकरिंग दे सकते हैं आराम से। अब इसको हम मल्टीप्लाइड बाई 10 बोथ साइड, क्या होगा, 10p इज इक्वल टू 0.4, यानी 0 हट जाएगा, 4.4 रेकरिंग। अब इसे हम पहले ही मान चुके हैं कि ये 1 है और इसे मानते हैं इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटा देते हैं तो क्या होगा, 10p इज इक्वल टू 4.4 रेकरिंग बाई p इज इक्वल टू 0.4 रेकरिंग। ये देखिए माइनस हुआ, 9p इज इक्वल टू, ये कट गया, दैट इज 4। इसका मतलब ये आया कि 9p इज इक्वल टू 4 और p इज इक्वल टू 4/9। ये देखिए यहां से हमने डायरेक्ट यह लिख दिया। तो ये बहुत ही आसान है, इसको यदि आप बनाते हैं तो बहुत चालाकी से बन जाता है। 7 3 रेकरिंग। तो इसके 2 तरीके हैं। हमने पहले भी बताया था कि 2 + 1/3 या 2 1 3 एक ही होता है, क्योंकि आप इसको भी कीजिएगा तो 7/3 आएगा और ये भी 7/3 आएगा। करके देख लीजिए, यहां ये 3 3 2 6 + 1 दैट इज 7/3। उसी तरीके से हम इसे अलग कर देंगे, 2 + 0.73, ये 2 प्लस ये 73/99 बताया है, यानी 273/99। तो हम ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट दे दें, जैसे
5.27 रैकरिंग है, तो डायरेक्ट कर दें 527/9 कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको अगर दिया रहे 0.257 यहां ऐसे करना हो, तो इसके लिए थोड़ा सा रूल्स अलग हैं, हम बताते हैं। जैसे यहां पे आपने बनाया, इसको डायरेक्ट यहां पे कीजिए। देखिए यहां पे बहुत अच्छा से हम आपको बता देंगे कि इसको लिखिए 273 जो आपने लिखा, और रेकरिंग के पॉइंट के इधर वाले अंक को माइनस कर दीजिए बाई जितने डिजिट है 99, यानी 271/99। इसको ऐसे डिवाइड कीजिएगा तो 273/99 है। उसी तरह ये दिया हुआ है। अब इसको करने के लिए पहले हमको शिफ्ट करना है, तो शिफ्ट करने के लिए इधर करने के लिए लिखेंगे 2.57/10। अब ये वाला मेथड हम अपनाते हैं, दैट इज 257 - 2 बाई, पहले से ये 10 है और 2 डिजिट के लिए 99, यानी 255/990। इसका एक और उदाहरण देते हैं। जैसे दिया है 3.47। अब पहले हमको 2 डिजिट इधर लाना होगा, तो लिख सकते हैं 32.47/100। अब इसको क्या करेंगे, 3247 - 32 ये बाहर किए, बाई 100 तो पहले से था और 2 डिजिट का 2 9, यानी 3215/9900। तो ये एक आता है डेसिमल फ्रैक्शन का, और इसे आप बना लीजिएगा। अब इसमें एक अजीब क्वेश्चन देते हैं जो एसएससी के लिए आता है, हो सकता है आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो। जो लोग सीजीएल एसएससी की तैयारी करते हैं उनके लिए ये बहुत ही रोचक प्रश्न है। जैसे 2.43 प्लस 5.21, आसान सा है। करना क्या है कि ये होता है 7, ये आसान सा हम बना दे रहे हैं 7 4 6, ये तो आपको समझ में आ गया। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसी में देते हैं 3 रेकरिंग 0.42 प्लस 2 रेकरिंग 0.98। अब इसमें है क्या, यहां समझिए, दैट इज -3.42 -2 प्लस 0.98। अब इन दोनों को जोड़िए, 9842 0, दैट इज -5 प्लस 1.40। अब ये क्या होगा कि इसको 2 भाग में करेंगे, -5 प्लस 1 प्लस 0.40। अब ये क्या हो गया, -4 प्लस 0.40, दैट इज 4 रेकरिंग बाई 40। देखिए ये बहुत अच्छा और बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए एक और क्वेश्चन है जो कि पहले देखिए, जो कि पहले सिंप्लीफिकेशन में हम बता दिए हैं नॉर्मल सिस्टम का ही, कि 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0. नेक्स्ट है डिवाइडेड बाय, यहां प्लस है,
0.01 into 0.01 into 0.01 plus 0.02 into 0.02 into 0.02। ये सिंपल क्वेश्चन है, आपको दिग्भ्रमित करने के लिए है। हम केवल एक पॉइंट इधर शिफ्ट करेंगे, सब में एक एक पॉइंट शिफ्ट करेंगे। तो देखिए यहां 10 है, 1/10 1/10 1/10। इसमें सिमिलरली 1/10 1/10 1/10। तो ये निकल के आ गया हमको बाहर में 1/1000, और पहले से 1 है तो ऊपर जाएगा, तो इसका आंसर होगा 1000 या 10 के पावर क्यूब। अब इसको स्पेशली हम बना के दिखाते हैं। 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 प्लस 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाई 0.1 इंटू 1/10। सेम वही काम किए, 0.1 इंटू 1/10 एंड 0.1 इंटू 1/10, 0.2 इंटू 1/10, 0.2 इंटू 1/10 एंड 0.2 इंटू 1/10। सिंपल। इसी चीज को 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0. अब 1 2 3 1/10 1/10 1/10, बाकी सब यही है जो यहां पे 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 प्लस 0.2 इंटू 0.2 इंटू। अब ये दोनों कट गए, 1 डिवाइडेड बाई 1/1000 यानी 1 डिवाइडेड 1/1000। दाहिने वाला पलटी मारता है, 1/1000/1 या इसके 10 टू द पावर। तो ये एक आपका प्रश्न रहा। तो अगला प्रश्न, ये वीडियो में हम आपको सरलीकरण पढ़ाएंगे, और तब तक धन्यवाद।